आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है HNH कोण का मान HPH, ASH तथा HSBH कोणों की अपेक्षा अधिक क्यों है। मतलब HNH यानी कि इसके हाइड्राइड्स दे रखे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिटीन, और SB यानी कि एंटीमनी के। तो इसके हाइड्राइड्स किस प्रकार से दिए हैं, ये दे रखे हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3, ठीक है। तो इनके हाइड्राइड्स में अब हमसे बोल रहा है कि इसका एंगल इसका कितना है। NH3 में एंगल जो हमें दिया हुआ है ये HNH दिया है, ठीक है। PH3 में कितना दिया है, HPH दिया है एंगल। ASH3 में HASH एंगल दिया है और SBH3 में HSBH, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है। अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस टाइप से होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। और HNH इसी टाइप से जितने भी ये संरचनाएं हैं उन सब के बीच में एंगल के लिए हमसे पूछ रहा है कि NH3 में HNH सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब में क्यों नहीं होता है। और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी है, संकेत, यानी कि हमें हिंट दिया हुआ है कि किसके बेसिस पे बताना है शायद। तो देखते हैं इसमें NH3 में sp3 संकरण के आधार तथा हाइड्रोजन और वर्ग के दूसरे तत्वों के बीच केवल sp आबंध के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि संकरण के आधार पे हमें बताना है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल यानी जो इसके कोणों का मान है वो किस प्रकार से ज़्यादा है HNH का बाकी सब वर्ग के तत्वों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहले तो इसका एक तो ये रूल है इसके कोणों का मान देखने के लिए, ठीक है, कि जो साइज होता है यानी जो आकार होता है तत्व का वो 1/बॉन्ड एंगल, ठीक है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, बॉन्ड एंगल के, यानी कि जो भी कोण के इसका मान होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो साइज जिसका ज़्यादा होगा सबसे, बॉन्ड एंगल उसका उतना ही कम होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटीन, एंटीमनी, ठीक है, तो ये इस प्रकार से वर्ग में होते हैं। तो जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज जो है बढ़ता है, ठीक है, साइज इंक्रीज होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एंटीमनी का साइज सबसे ज़्यादा है और नाइट्रोजन यानी कि N का साइज सबसे कम होगा। तो नाइट्रोजन का साइज जब सबसे कम होगा तो ये सीधी सी बात है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा यानी जो कोण का मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका साइज सबसे कम है तो इसका जो कोण का मान है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और SB यानी कि एंटीमनी में इसका साइज सबसे ज़्यादा है तो इसका कोण का मान कितना होगा, वो सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें संकरण के आधार पर बताना है कि नाइट्रोजन में जो HNH कोण बन रहा है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि NH3 में क्या हो रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें sp3 संकरण है, ठीक है। जबकि अगर हम HPH यानी कि PH3, ASH3, SBH3 इनमें देखें तो इसमें संकरण जो है ऑलमोस्ट वो ना के बराबर होता है, मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में वैसे वैसे क्या होता है कि इसके जो संकरण की प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा संकरण प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो ये sp3 संकरण प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका एंगल भी कितना होता है, 107.8
8 डिग्री। लेकिन जो इसके नीचे जो बाकी और तत्व होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, जैसे फॉस्फोरस का होता है 91 डिग्री, ठीक है, एस्टेटीन का 90.8 समथिंग ऐसा कुछ होता है, और एस्टेटीन इसका एंटीमनी का 90.3 समथिंग। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके एंगल जो है वो कम ही होता जा रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में एंगल देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? ऐसा बस संकरण के आधार पे है, क्योंकि इसका संकरण जो है sp3 होता है, ठीक है, और इसका साइज़ भी छोटा होता है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंगल जो है वो भी कम होता जाता है, और जो संकरण की प्रवृत्ति है वो भी घटती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ वर्ग में जाने पर, ठीक है। तो और जो फॉस्फोरस का ये एंगल है ये भी एक्सपेरिमेंटली मतलब कि प्रयोग के आधार पे बताया गया है कि इसके बीच में एंगल कितना है, 91 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई संकरण नहीं है, इसलिए प्रयोग के आधार पे यह तय किया गया है। तो ये है इसका आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।